वृक्ष के नीचे ये बाबा ऐसे ही खड़े रहते हैं और तपस्या करते रहते हैं। और आप देख सकते हैं बाबा के पाँव में कितने छाले जैसे बने हैं, काला हो गया है पूरा। आप खड़े हैं। हाँ, वह 42 साल। अब बिना ठाकुर जी की कृपा के बताइए कोई कुछ आज तक किसी ने कुछ कर पाया है क्या? तो अगर आप खड़े रहते हैं तो दर्द नहीं होता है, बैठने का मन भी करता है। हाँ, वो सब कुछ होता है। आज ये पहली परंपरा नहीं है, ये राजा मन शत्रुपा से जो है स्टार्टिंग हुआ है। प्रभु जी, अभी आप अन्न ग्रहण करते हैं या नहीं? आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हवन कुंड जैसे बना है, यहाँ पे प्रभु जी पूजा करते हैं। तरफ आग लगा करके और फिर ये धूनी करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से जय श्री राधे। लगातार आपको हम संतों का दर्शन कराते हैं, भक्तों का, साध्वी जी का दर्शन कराते हैं। अभी हम ब्रज में हैं। ये जगह पलसो गांव है। पलसो गांव गोवर्धन और बरसाना के बीच में है। यहाँ से गोवर्धन 10 किलोमीटर, बरसाना 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और बीच में एक बाबा जी का आश्रम है। बाबा जी के बारे में क्या कहें। बाबा जी 42 साल से खड़े हैं। खरेश्वरी बाबा के नाम से जानते हैं इनको। और लगातार बहुत सालों से फल पे ही जिंदा है, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि उनका तपस्या है जो आजीवन अब खड़े होकर के रहना है, खड़े होकर के ही तपस्या करना है, बैठना नहीं है। तो मुझे लगता है भारत में खड़े रहने वाले संत एकमात्र यही संत हैं। हम संतों जी से बात करेंगे, संतों का दर्शन करेंगे। और ये ब्रज है, ब्रज में तो तमाम दिव्य संत रहते हैं। तो चलिए आज हम ऐसे ही एक दिव्य संतों का दर्शन करेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये पलसो गाँव है और इसी में यह एक आश्रम है जहाँ पर बाबा खड़े रहते हैं। ये नीम का वृक्ष है और इसी वृक्ष के नीचे ये बाबा ऐसे ही खड़े रहते हैं और तपस्या करते रहते हैं। और आप देख सकते हैं बाबा के पाँव में कितने छाले जैसे बने हैं, काला हो गया है पूरा, खड़ा रहते रहते। यही तो एक सिद्ध संतों का लक्षण होता है। और आप जब कभी भी मथुरा आए, जब कभी भी आप ब्रज आए तो ये संतों जी का दर्शन जरूर करें। और ये वीर बजरंगबली हैं, इन्हीं के प्रताप से ये रहते हैं यहाँ पे। और ये ठाकुर जी हैं, यही समझ लीजिए ऊर्जा का घर है जहाँ से प्रभु जी तपस्या करते हैं। और ये एक छोटा सा आश्रम है जिसमें प्रभु जी ऐसे ही भजन करते रहते हैं और तपस्या करते रहते हैं। 42 साल से आप खड़े हैं, तो कैसे दिनचर्या रहती है? और लोग तो 1 घंटे में परेशान हो जाता है और आप 42 साल से 24 घंटा, ये कोई मामूली बात तो नहीं है हम लोग के लिए। हाँ, वो ऐसा होता है कि ठाकुर जी कृपा से कोई भी कार्य जब स्टार्टिंग कर दिया जाता है और ठाकुर जी श्री हनुमंत लाल जी की, गुरु महाराज जी की कृपा से जो कार्य किया जाता है, जो जप तप वैराग इत्यादि जो भी है, तो फिर अब उसमें हमारा बल नहीं रह जाता। जी जी। हमारा बल केवल मात्र ठाकुर जी की कृपा रह जाती है। हर क्षण, हर स्थिति में, हर समय, पल पल में जो है तो ठाकुर जी की ही कृपा रहती है। अब बिना ठाकुर जी की कृपा के बताइए कोई कुछ आज तक किसी ने कुछ कर पाया है क्या? जी 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 जी। है नहीं? तो सब ठाकुर जी की ही कृपा मानिए। तो अगर आप खड़े रहते हैं तो दर्द नहीं होता है, बैठने का मन भी करता है। हाँ, वो सब कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है। और जब ये स्टार्टिंग किया जाता है तो ऐसा हमारे संतों का कहना है। और ऐसा भी है कि हमारे देश में एक से एक ऋषि, एक से एक मुनि, एक से एक देवता और खड़े हुए चले आते हैं। आज ये पहली परंपरा नहीं है, ये राजा
मन शत्रुपा से जो है स्टार्टिंग हुआ है। राजा मन शत्रुपा जो है 27,000 वर्ष तक खड़े रहे। राजा मनु और शत्रुपा पति पत्नी समेत जो है नहीं। तो कहना चाहिए कि वहाँ से व्रत ये भगवान से मिलने के लिए चला। भगवान 27,000 वर्ष जब हुए तब साक्षात भगवान अनेकों बार ब्रह्मा शिव इत्यादि आए, वर मांगो वरदान मांगो, लेकिन भगवान मन शत्रुपा जो है तो कुछ नहीं कहा। साक्षात पार ब्रह्म नारायण भगवान जब आए तब राजा मन शत्रुपा से कहा कि जैसे भगवान का दिव्य दर्शन हुआ, राजा मन शत्रुपा प्रणाम करके भगवान को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किए और जो है तो बताया कि ऐसा है कि आप बताइए क्यों खड़े हैं। तब उन्होंने बताया कि महाराज मैं कुछ भी नहीं चाहता और सब आपकी कृपा से मेरा सब पूरा हो गया, आपके दर्शन मात्र से। फिर वहाँ वरदान दिया, कहा क्या चाहिए तुम्हें बताओ। कहा नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं फिर भी चाहिए, बताइए क्या चाहना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कहते हैं तो मैं जो है तो यही चाहता हूँ कि आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा ऐसा है कि संसार में मेरे समान बेटा तो है नहीं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। दान शिरोमणि सुनो प्रभुनाथ कहो सतभाव, चाहूं तुम्हें समान सुत तुम सन कौन दुराव, प्रभु सन कौन दुराव। कहा कि मैं तुम कोई दुराव नहीं है महाराज, यदि आप दानियों में श्रोमणी हैं तो मैं आप जैसे बेटा चाहता हूँ। कहा ठीक है मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ और मैं त्रेता युग में तुम्हारे पास आऊँगा, तुम राजा दशरथ बनोगे और मैं तुम्हारा बेटा राम बन करके आऊँगा। तो कहना चाहिए कि भागीरथ हुए, ऐसे बहुत से राजा हुए। तो ये परंपरा हमारे ऋषि मुनियों की चली आ रही है। तो प्रभु जी ये कितने दिनों से आप खड़े हैं? हाँ वह 42 साल 43 चैत से 43 में लग गए। अच्छा तो वो उम्र क्या होगा जब आपने ये प्रतिज्ञा लिए होंगे? वही 27-28 वर्ष की उम्र थी। और चित्रकूट हमारा जो है तो अच्छा पहले गुरु स्थान, और वहाँ बचपन से ही हम लोग वहीं पले हुए हैं, वहीं के पास का ही निवास चित्रकूट। तो जब उम्र क्या 25 वर्ष? हाँ 26-27। तो जब ये आप प्रतिज्ञा लिए, कैसे प्रतिज्ञा लिए और उस टाइम पे क्या भाव आया, कुछ बता सकते हैं? वो तो क्या है कि देखिए बताएं, जब संतों के बीच में रहा जाता है, संतों की सेवा किया जाता है, तो संतों की सेवा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसी संसार की कोई वस्तु नहीं है कि जो संत कृपा और गुरु कृपा से प्राप्त ना हो। और बड़े बड़े संतों को देखा सुना और उनकी सेवा करते करते और जो है तो ये ठाकुर जी कृपा और श्री हनुमान जी कृपा हुई, तो ये व्रत जो है तो ले लिया, ऐसा है। आप देख सकते हैं यही नीम की वृक्ष है और इसी नीम के वृक्ष के नीचे प्रभु जी का ये तपस्या है। तपस्या विभिन्न तरह की होती है। प्रभु जी ये कब तक चलेगा? ये तो लाला अनिश्चित काल है, इसका कोई निश्चित नहीं है कि कब तक चलती है। ठाकुर जी की जब तक कृपा, श्री हनुमंत लाल जी की जब तक कृपा है, गुरु जी की, अच्छा। और सभी संतों की जब तक कृपा है तभी तक चलता रहेगा। इसका कोई और है क्या कि कुछ संसार में प्राप्त करने की आवश्यकता है नहीं। कुछ कोई संसार की जो भी वस्तुएं हैं उनका कोई प्रलोभन नहीं है। केवल निष्काम देशभक्ति, देश का कल्याण हो और हमारी गौ माताओं का कल्याण हो, यही सबसे बड़ा हमारा जीवन का लक्ष्य है। और जो भी देशवासी हैं और सभी भक्तों का कल्याण हो। और मात्र जो है तो हमारे ठाकुर जी का एक यही संतों का यह आदेश है कि जब तक जीवन रहे तब तक गौवंश की सेवा होती रहे और संतों की सेवा होती रहे
और सभी भक्तों की जो कुछ टूटी फूटी सेवा बने होती रहे, यही जीवन का लक्ष्य है। और संसार में है क्या, कोई ना तो लेकर के आता है ना कुछ लेकर के जाता है, यही है। प्रभु जी, आप एक गौ सेवक हैं और जिस तरह से गौ पे अत्याचार भी हुआ है, हो रहा है, हाँ, तो आप इससे कितने दुखी रहते हैं? अब क्योंकि आपके इससे पास मैंने देखा है जो बहुत सारी क्योंकि गायें रखी हैं। हाँ हाँ, आपका कहना सही है। क्योंकि जब से आज से 25 साल 30 साल पहले, 25 साल 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि बहुत स्थिति गंभीर थी गौ माता की, है नहीं, इतनी ज़्यादा स्थिति गंभीर थी कि मतलब दिन दहाड़े जो है तो गौओं को पकड़ करके वध कर देते थे, है नहीं। यह दृश्य देख करके और जब देखा नहीं गया तो फिर गौवंश का हमने मन में अपने संकल्प किया हनुमंत लाल जी के आगे कि जहाँ तक हमारा बस चलेगा तो गौ पालन जरूर अवश्य करेंगे और गौ माता की सेवा करेंगे। और तो बस वहीं से स्टार्टिंग कर दिया हमने, 1 2 4 जहाँ जहाँ मिले तो ला करके। और मात्र भिक्षावृत्ति आज से 25-30 साल से जो है तो मात्र भिक्षावृत्ति कर करके आज जो है 50-60 गौवंश जो है भगवान ठाकुर जी की कृपा से है। और वही भिक्षावृत्ति करते हुए आज भी पालन करते रहते हैं, और कोई दूसरा कार्य नहीं है अपना। और संत सेवा है, जो आगे आते उनकी सेवा, कोई भक्त आ गए। तो ये प्रभु जी थे और प्रभु जी इसी ऐसे ही ये एक झूला टाइप का बना हुआ है, इसी झूला पे प्रभु जी रहते हैं और ऐसे ही प्रभु जी खड़े रहते हैं। और ये प्रभु जी का आश्रम है। आप भक्तों को क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि देखिए, भक्तों को हमारा संदेशा यही है कि हमारे देश में हर पशुओं की व्यवस्था बनाई जा रही है नहीं। लेकिन क्या है कि अभी हमारे देश में केवल गौ माता सुरक्षित नहीं है, और हमारे देश में जब तक गौवंश की सुरक्षा नहीं है तब तक हमारे देश की सुरक्षा नहीं है। कि क्यों? कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम मानी, भगवान जब जब अवतरित होते हैं इस भारत भूमि में, तो जब विशेष गौ के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, संतों के ऊपर, देवताओं के ऊपर जब विशेष अत्याचार होता है, तभी भगवान भी दुखी होते हैं, भगवान को अवतरित होना पड़ता है। तो हमारे देश में जो भी चल रहा है ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी देश की नीतियों से और अनित से कुछ भी लेना पाना नहीं है। केवल हमें तो धर्म की रक्षा के लिए इतना बात बोल रहे हैं कि सबकी, सब जीवों की, देखो जंगलों में जितने भी जानवर हैं सबकी सुरक्षा की जा रही है, सबके लिए बॉर्डर बनाए जा रहे हैं, सबके हो रहे हैं। लेकिन गौ माता की, हमारे गौवंश की जो सेवा है हमारे देश में बहुत कमज़ोर है, बहुत जीर्ण है। इसमें किसी भी, क्योंकि जो भगवान को अति प्रिय है, देखिए भगवान को स्वयं जो है तो बलराम और कृष्ण को इस ब्रज भूमि में गौवंश की सुरक्षा, गौवंश को चराते हुए और हमारे देश को यह बताते हुए कि संसार में गौ माता से प्रिय भगवान को कुछ संसार में है नहीं। तो जो भगवान को सबसे प्रिय वस्तु है गौवंश, गौ माता, उसकी सुरक्षा हमारे देश में बहुत कम से कम होती चली जा रही है और बहुत ही दुखी हैं। तो यही हमारा संदेशा है, यही हमारे भक्तों से, हमारे प्रिय भक्तों से, कि दीनहीन अधीन परमात्मा कहाँ है? दीन में, हीन में और अधीन में। तो इनकी सुरक्षा हमारे देश में सभी भक्तों को लिए संदेशा है कि जहाँ अर्थ की व्यवस्था हो वहाँ अर्थ की व्यवस्था करें, जो अर्थव्यवस्था लायक हैं, है नहीं। जहाँ, क्योंकि ऐसा है कि देखिए संसार में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, संसार में कोई कुछ लेकर के नहीं गया। तो जहाँ तक हो सके तो देशभक्ति हमारी यही है कि धर्म की रक्षा जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करें, यही संदेशा है सभी भक्तों के लिए। और हमारा जय जय श्री राधे। आप
का कैसा पहले का समय रहा है? आप अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं, कुछ भक्तों ने बताया, हम आ रहे थे तो कुछ भक्तों बताया जो आप अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये को क्या है तो अभी कैसा चल रहा है? व्रत लेने के क्या है कि व्रत लेने के पहले जो है तो 1 वर्ष पहले हाँ। अन्न का परित्याग कर दिया गया था, क्योंकि अन्न खाने से शरीर में ब्लड का बढ़ता है ना, तो इसलिए अन्न से ब्लड कम जो मतलब सीमित रहता है। तो 1 साल पहले अन्न का परित्याग करने के बाद फिर दूसरे वर्ष में व्रत लिया गया था खड़े होने का। 12 साल पहले मौन व्रत किया, इसके बाद यज्ञ करवा करके उसकी पूर्णाहुति करवा दिए। भक्तों ने कुछ ऐसे पीछे पड़ गए, कहा नहीं महाराज बोलिए, तो फिर प्रभु जी अभी आप अन्न ग्रहण करते हैं या अभी नहीं अभी अब अन्न तो बंद कर दिए? नहीं, वो तो जैसे अनिश्चित काल व्रत खड़े रहने का वही जो है तो फलहार मतलब का भी है। फल अभी हाँ। अन्न बंद करके फल पे और ही हाँ, और होता भी क्या है कि जो अन्न पचाने वाली जठराग्नि होती है वो कुछ दिन जब काफ़ी समय निकल जाता है तो वो जठराग्नि खत्म, फिर अन्न पाना फिर जीवन में बड़ा मुश्किल पड़ता है बहुत समय। तो इसलिए अब अन्न तो पाने का कोई भगवान और हनुमान जी के पास ही नहीं। अंत में प्रभु जी आप पूजा पाठ कैसे करते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हवन कुंड जैसे बना है, यहाँ पे प्रभु जी पूजा करते हैं और बैठ तो सकते नहीं इस है। पर खड़े होकर के यहाँ हवन करते हैं। अच्छा, इस यहाँ पे खड़े होकर के और यहाँ सब सामग्री रखते हैं। अच्छा, और अच्छा। यहाँ पर आग लगाते हैं। और जब ये मौसम आता है बसंत पंचमी से तो इनकी धुनी उठती है। अच्छा, तो कोट धुनी चलती है, चारों तरफ आग लगा करके और फिर ये धुनी तपते हैं। और यह गंगा दशहरा को धुनी समापन हो जाने के बाद फिर यहाँ पर जो है तो इस प्रकार का अग्नि लगा करके और हवन किया महाराज जी की चलती है। प्रभु जी हमने देखा आपका हवन कुंड, तो कैसे खड़े होकर के कर लेते हैं? हाँ, क्योंकि अब ऐसा है, बैठना है नहीं, सारी क्रिया खड़े खड़े है, पूरा स्नान ध्यान पूजा पाठ नित्य नियम यही पाठ करना। और ये गड्ढा बना रखा था क्योंकि लेवल में हो जाता है खड़े, तो अब धुनी तपते हो गया करीबन 18 साल का कोर्स होता है धुनी का। सो ये जब गर्मी आती है तो गर्मी में धुनी उठा लेते हैं, तो मतलब 18 साल का होता है इसका। तो पहले पंच धुनी स्टार्टिंग किया जाता है, फिर 7 धुनी, फिर 12 धुनी, फिर 84 धुनी, फिर कोट धुनी, फिर खप्पड़ धुनी। तो ये 18 साल का एक कोर्स पूरा हो गया। दूसरा उठा लिए थे, दूसरा भी भगवान ठाकुर जी हनुमान जी ने सब संतों की कृपा से पूरा हो गया है। तो ये 1 साल 1 वर्ष बाकी रह गया था। चलिए प्रभु जी, हमने बहुत सारी बातें किया, आपने दर्शन दिया, आपने समय दिया हमारे लिए, उसके लिए जय श्री राधे।